नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो बड़ी वैश्विक खबरों की, जिनमें से एक तो है AK-203 राइफल का निर्यात और दूसरी है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की कई देशों में रुचि और विदेश बिक्री। ये दोनों भारत की मेक इन इंडिया शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। AK-203 भारत की अगली पीढ़ी की राइफल। परिचय। AK-203 और जिसकी फुल फॉर्म है एवतोमत क्लाशनिकोवा 203 है, जो एक रशियन नाम है और जिसे शेर भी कहा जाता है, जो एक 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली बंदूक है, जिसे रूस भारत का संयुक्त उद्यम IRRPL यानी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश के अमेठी में इन राइफल्स का निर्माण करता है। यह भारतीय सेना की पुरानी INSAS राइफलों को बदलने के लिए चुनी गई हैं। वर्तमान स्थिति। अभी तक लगभग 48,000 AK-203 राइफलें डिलीवर हो चुकी हैं और अगले 2 या 3 हफ्तों में 7,000 और डिलीवर होने वाली हैं। कुल 52 करोड़ के समझौते के अंतर्गत 6,01,427 राइफलें 2026 तक डिलीवर होंगी, 70,000 इस साल और 1 लाख अगले साल डिलीवर होंगी। स्वदेशीकरण रणनीति। फिलहाल इंडिजनाइजेशन 50% तक पहुंच चुका है और दिसंबर 2025 तक इसे 100% भारत में बनाना लक्ष्य है। IRRPL की CEO की माने तो शेर यानी कि AK-203 पूरी तरह से स्वदेशी बन जाएगा, जो एक बड़ी आत्मनिर्भर उपलब्धि है। निर्यात की राह। रूस ने स्पष्ट किया है कि AK-203 राइफल्स अब भारत द्वारा अन्य देशों को निर्यात की जा सकती हैं। मेक इन इंडिया का नया अध्याय शुरू हो गया है। IRRPL का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक हथियार बाजार में हिस्सेदारी लेना और भारत के निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। मेजर जनरल SK शर्मा, जो IRRPL के CEO और MD हैं, ने माना है कि लगभग 10 देशों जो दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से हैं, ने AK-203 खरीदने की रुचि दिखाई है, जिनमें प्रमुख हैं सऊदी अरब, UAE, ओमान और मिस्र। हालांकि अभी कोई लिखित समझौता अंतिम नहीं हुआ है। रणनीतिक महत्व। यह समझौता न सिर्फ हमारी सेनाओं की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि प्रतिद्वंदी देशों के बीच भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत इमेज देता है। जब हथियार आत्मनिर्भर हों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिके, तब भारत की भू राजनीतिक स्थिति और मजबूत होती है। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया सुपरसोनिक एक्सपोर्ट वेपन्स। परिचय और वैश्विक रुचि। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत रूस के सहयोग से बनी है। फिलहाल मिसाइल की मांग तेजी से बढ़ी है और 14 से अधिक देशों ने खरीद में रुचि दिखाई है, जिनमें वियतनाम, ब्राजील, UAE, इंडोनेशिया प्रमुख हैं। ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव। अप्रैल 2025 में हुई ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने कार्रवाई में अहम योगदान दिया था, जिस वजह से इनकी अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और मांग में तेजी आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस की क्षमताएं दुनिया के सामने उजागर की हैं। डिलीवरी और समझौते। फिलीपींस को दूसरी खेप भेजी जा चुकी है और इंडोनेशिया के साथ 3800 करोड़ का सौदा अंतिम चरण में है और साथ ही वियतनाम के साथ 700 मिलियन सौदे की बातचीत चल रही है। उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता। उत्तर प्रदेश में लखनऊ को ब्रह्मोस निर्माण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें टाइटेनियम जैसी महत्वपूर्ण सामग्री का स्थानीय उत्पादन शुरू हो गया है। इसे भारत की रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होंगी। भविष्य की संभावनाएं। केवल मिसाइल ही नहीं, बल्कि हवा से हवा, जमीन से समुद्र और एयर लॉन्च ब्रह्मोस के न्यू वर्जन आने वाले समय में सामने आने वाले हैं। ब्रह्मोस NG जैसी उन्नत प्रणाली लागत घटाने और युद्ध क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे AK-203 राइफल और ब्रह्मोस मिसाइलें न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रही हैं, बल्कि अब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी स्वीकार किया जा रहा है। मेक इन इंडिया केवल शब्द नहीं रह गया है, यह हथियार उदाहरण है कि कैसे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और वैश्विक बाजार में
अपनी जगह बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस पर अगली वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।